हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 28। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 27, वहां पे हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी थी कि सर जब हम लोगों को क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोला गया है और जो गिवन प्रॉफिट्स हैं अगर वो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स नहीं है, मतलब हो सकता है कि सर वो जो प्रॉफिट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए उन्हें कैलकुलेट करते वक्त कोई भी एब्नॉर्मल प्रॉफिट या एब्नॉर्मल लॉस उनके अंदर एडजस्ट हुआ हो, तो हम लोगों ने कल देखा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहां पे कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया गया हो बुक्स में जिसका इफेक्ट प्रॉफिट पाया हो और वो ट्रांजैक्शन अगर नॉन रिकरिंग नेचर का या एबनॉर्मल नेचर का ट्रांजैक्शन है तो उसको वहां से हटाते हैं और करेक्ट बिजनेस प्रॉफिट करेक्ट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कैसे क्या करते हैं। आज हम लोग उसी वीडियो के आगे बढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके वो वीडियो जरूर देखें, आपको यहां पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो। सर क्वेश्चन नंबर 8 3.30 पेज टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन 3.30 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि सर दिव्या ने ज्योति का बिजनेस परचेज किया था 1 अप्रैल को और ज्योति के पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स आपको गिवन है मार्च 18, मार्च 19 और मार्च 20 के। क्वेश्चन में आपको बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स और नंबर ऑफ इयर्स परचेज देयर 2। आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके गुडविल कैलकुलेट करनी है। जब आप क्वेश्चंस में 3 सालों के प्रॉफिट देख रहे हो एक बार ध्यान से देखना प्रॉफिट्स पे, वहां पे कहां कितने कितने प्रॉफिट्स है। मार्च 18 में 1 लाख, मार्च 19 में 1,25,000 और मार्च 20 में 1,12,500। पर इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, तो हम लोगों को करेक्ट बिजनेस प्रॉफिट्स या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। पहले आप ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिए, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। यहां 2-3 लाइन छोड़ दीजिए आप क्योंकि हमारा मेन आंसर यही है। ठीक है, वर्किंग नोट बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। ठीक है, यहां पे लिखेंगे ईयर एंडेड, ठीक है, ईयर एंडेड 31 मार्च। उसके बाद में देखेंगे अगला कॉलम बनाएंगे गिवन प्रॉफिट्स, हमारे जो प्रॉफिट्स गिवन है। अगला कॉलम बनाएंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स का और नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स का। ठीक है, ये 4 कॉलम बनाने हैं आपको। एक बार आप लोग आराम से देख लीजिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। सर ईयर कौन कौन से दे रखे, 2018, मार्च 18, मार्च 2019 और मार्च 2020। प्रॉफिट्स कितने कितने गिवन है सर, 1 लाख प्रॉफिट्स मार्च 18 1,25,000 मार्च 19 और 1,12,500 मार्च 20, ये गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला, मार्च 18 के अंदर इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। इस साल में हमें एक एबनॉर्मल गेन हुआ था। एबनॉर्मल गेन हुआ था तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आया होगा कम आया होगा। अगर हमें उस साल में मार्च 18 के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो 12,500 का, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 12,500, ये माइनस हो गया। ठीक है, मार्च 19 में देखो क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। इस ईयर में 25,000 का एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था। एबनॉर्मल लॉस होने का मतलब है उस साल में हमारा एक नुकसान हुआ था 25,000 का। तो हम यहां क्या करेंगे, 25,000 का नुकसान था तो प्रॉफिट कब आया, तो वापस प्रॉफिट को बढ़ाएंगे प्लस 25,000। ठीक है, नेक्स्ट मार्च 20 में बोला है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। देखना क्या बोला है, 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो हमने इंश्योरेंस नहीं पे किया प्रॉपर्टी पे, जिसका अभी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा।
देखिए इंश्योरेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो रिकरिंग नेचर का होता है, हर साल वो खर्चा होगा ही होगा। अगर आपने इस साल में नहीं पे किया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं होगा, वो होगा। तो आपने नहीं पे किया, इसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था, अगले सालों में तो पे करना पड़ेगा, हमें उसको नॉर्मली ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम यहां से माइनस कर देंगे। सर गलत नहीं किया, हम लोगों ने पे नहीं किया जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आने वाले सालों में भी पे नहीं करेंगे। अगर मैं यहां से ये नहीं लेता हूं तो इसका मतलब आने वाले सालों में भी आप इंश्योरेंस नहीं देने वाले हैं, आने वाले सालों में देंगे। तो हम लोगों को करेक्ट बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस, ताकि हमें ये पता लगेगा कि इंश्योरेंस माइनस करने के बाद कितना बचा था। ठीक है, देखो ये अमाउंट हो गया आपका 87,500 इस ईयर का। इसका कैलकुलेट करोगे 1,50,000 और ये कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपका 1 लाख। 1 लाख माइनस 12,500 87,500, 1,25,000 प्लस 25 1,50,000, 1,12,500 माइनस 12,500 1 लाख। यहां तक करने के बाद आपको करना है टोटल कैलकुलेट, टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट्स आपको टोटल लगाना है, ठीक है। कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा आपका 3 लाख, सॉरी ये होगा आपका 3,37,500, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अगर मैं इसे नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ इयर्स कितना है 3, तो हमें यहां मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट्स। क्या मिल जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स। कैलकुलेट करोगे 1,12,500, 1,12,500 ये एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। ये एवरेज प्रॉफिट्स हम यहां लिखेंगे 1,12,500 इंटू नंबर ऑफ इयर्स 2, तो हमारी गुडविल की वैल्यू होगी 2,25,000। आई बात समझ में। देखो क्वेश्चन में ये देखना है कि जो एडजस्टमेंट है उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ या ज्यादा हुआ था। अगर कम हुआ था तो बढ़ा दो, ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से प्रॉफिट तो कम कर दो। ठीक है, इतना ऐसा करो, फटाफट पॉज करके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फास्ट पॉज करके लिखो ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, स्टार मार्क करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में बोला है कि एबीसी 3 पार्टनर्स है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। डी को पार्टनर बनाया, बोला है कि सर गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स इनटू 4 इयर्स। ये परचेज दे रखा है आपको, ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है 4। क्वेश्चन में बोला है कि आपको 5 अलग अलग सालों के प्रॉफिट दे रखे 16, 17, 18, 19, 20। देखोगे तो 20 में लॉस गिवन है 5,90,000 का। क्वेश्चन में बोला है स्टार मार्क करना वहां पे, ऑन 1 अप्रैल 19 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख was purchased and debited to traveling expenses on which depreciation is to be charged at the rate 25% per annum। और बोला है कि इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ₹10,000 इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड मार्च 19 एंड 20। आपको बोला है कि सर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। कार खरीदी थी, कार अकाउंट में डेबिट करने की जगह ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया, मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, तो गड़बड़ तो हुई है, सुधारना पड़ेगा। यहां पे सुधारेंगे, इतना सा लिख के 2-3 लाइन छोड़ दो। वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने। ईयर एंडेड, ईयर एंडेड देखो बेटा 3 साल है हमारे पास, सॉरी 5 साल ये है। ईयर एंडेड 31 मार्च कौन कौन से हैं 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, प्रॉफिट्स गिवन देखो कितने, प्रॉफिट्स गिवन, प्रॉफिट्स गिवन देखो 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 19 और 20 में देखो 7,10,000 का प्रॉफिट है
और इसमें 5,90,000 का लॉस। ठीक है, नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। बहुत अच्छे से देखना एडजस्टमेंट्स क्या लिखा हुआ है। एक बार वापस आपकी स्क्रीन पे एडजस्टमेंट शो हो रहा है, एक बार फटाफट उसे पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि सर 1 अप्रैल 19 के दिन एक कार खरीदी थी 1 लाख की, जिसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। आपने कार खरीदी और ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। अभी ध्यान से सुनना, इधर कार खरीदी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया, अप्रैल 19 में खरीदी थी, तो कौन से साल के प्रॉफिट कर लागू हुए होंगे? मार्च 19 के। 1 अप्रैल 19 को कार खरीदी आपने, आपको करना था कार अकाउंट को डेबिट, और आपने गलती से कर कौन सा दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या? प्रॉफिट कम आया। ये गलत ट्रीटमेंट था, करो इसे सही। हम लोग क्या करेंगे, मार्च 20, अप्रैल 19 में खरीदी थी, प्रॉफिट कौन से होंगे? मार्च 20 के। मार्च 20 में हम लोगों ने 1 लाख जिसको एक्सपेंस मान लिया, उसे मानना नहीं था, तो 1 लाख वापस प्लस करेंगे। ठीक है सर, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो हट गया। अब ये दिख गई कार, दिख गई कार। पहले हमने कार नहीं माना था, ठीक है, अब कार मान रहे हैं। तो कार मान रहे हैं, एक और पॉइंट दिया मैंने डेप्रिसिएशन का, कि सर एसेट पे हम लोग 25% डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कार मान लिया तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, पहले नहीं लगाया था, अब डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? लेस। कितना परसेंट बोला है? देखो 25% पर एनम। 1 अप्रैल को कार खरीदी थी, आप नीचे लिखते ना वर्किंग नोट में, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ₹1 लाख इंटू 25%। पूरे साल का लगेगा, 1 अप्रैल को खरीदा था तो डेप्रिसिएशन कितना आया? 25,000। तो यहां माइनस करेंगे 25,000 का डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? इसी ईयर के अंदर एक्सपेंस नहीं था, फिर भी एक्सपेंस माना था उसे, इसलिए वापस प्लस कर दिया। अब डेप्रिसिएशन लगेगा तो प्रॉफिट कम होनी चाहिए, तो हमने वापस माइनस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि 10,000 का इंटरेस्ट हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं मार्च 19 और मार्च 20, इन दोनों सालों में हम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का, मतलब हमारी एबनॉर्मल इनकम है। इंटरेस्ट मिला तो प्रॉफिट बढ़ा, तो वापस प्रॉफिट कम करो, 10,000 का यहां माइनस और 10,000 का इसमें एक और माइनस। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का आपको इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपीज का, दोनों सालों में आपने क्या कर रखा है? उसको क्रेडिट कर रखा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा आया, तो हमने वापस क्या कर दिया? माइनस। नेक्स्ट, इन 3 सालों में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कैलकुलेट करो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करो। इसका तो 1,50,000, ये आपका 3,50,000, ये ऐसे का ऐसा आएगा बेटा 5 लाख, 7,10,000 माइनस 10, 7 लाख। नेक्स्ट, माइनस का 590 है, माइनस का लॉस है 590 का, प्लस का 1 लाख, माइनस का 490, माइनस का 490 और माइनस का 35, तो 5,25,000 लॉस। कैलकुलेट कर लीजिए एक बार आप वापस। 65 इसमें से माइनस कर दो, या तो आप नेट 65 जो है प्लस का 65 590, तो कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 5,25,000 लॉस। टोटल कैलकुलेट करो, टोटल कितना हो रहा है? 5 5 10 और 7 17, 17 माइनस 525, ये हो जाएगा आपका 11,75,000, 11,75,000। ठीक है, नीचे आप एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 11,75,000 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेट करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 2,35,000। ठीक है, ये आया समझ में? 2,35,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहां लिखेंगे 2,35,000 इंटू 4, ये हो गया 9,40,000। 9,40,000, ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई ₹9,40,000। आया सबको समझ में? बहुत इजी है, केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने गलती क्या करी। हमने सर कार खरीदी थी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया,
तो उसकी वजह से खर्चा माना तो प्रॉफिट कम आया तो वापस बढ़ा दिया। पर सर आप कार मान रहे हो ना तो उसका डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं लगाया था तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस का 25। 2 सालों में इनकम दिखा रखी है, हटानी पड़ेगी तो माइनस कर दिया। नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स आ गए, टोटल करके एवरेज कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी गुडविल आ गई। एक बार फटाफट से नोट डाउन करो, आगे बात करता हूं फास्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। फास्ट देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि सर ए और बी पार्टनर है, एम को पार्टनर बना रहे हैं, उसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स और नंबर ऑफ इयर्स परचेज लेना है 2। क्वेश्चन में क्लियर गिवन है। आपको 3 सालों के प्रॉफिट दिख रहे हैं, 2020 का 30,000, 2019 का 80 का लॉस है और 2018 में 1,10,000 का प्रॉफिट है। अब वो क्वेश्चन में बोला है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इनके साथ एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। कैसे करेंगे इधर ध्यान देना, वही 3 लाइन आप यहां पे छोड़िए, वर्किंग नोट बनाइए। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, सेम year ended profits given, adjustments और normal business profits। देखिए 3 ईयर दे रखे हैं आपको, 2018, 2019 और 2020। 31 मार्च है ना, ईयर एंडेड 31 मार्च 18, 19 और 20। 18 के अंदर 1,10,000 का प्रॉफिट दे रखा है, रिवर्स में गिवन है, देखो उल्टा गिवन है। 19 में लॉस दे रखा है 80,000 का, ये आ गया लॉस 80,000 का। 20 के अंदर 30,000 का प्रॉफिट दे रखा है, ये 30,000 का प्रॉफिट। एडजस्टमेंट क्या बोला है, पहले मार्च 20 में देखो, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40, हमने इस ईयर में फायर से हमारा स्टॉक जल गया था 40,000 का, वो लॉस डेबिट किया हुआ है, मतलब वो लॉस माना हुआ है। लॉस की वजह से प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, कम आया, कम, वापस प्लस करो, 40,000 का प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट 40,000 का लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट 19 के अंदर बोला है इंक्लूड्स इनवॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड, सॉरी इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,10,000। क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन दिया था। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन हर साल नहीं दिया जाता, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब कभी कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से रिटायर होता है तो उसे कोई कंपेंसेशन दिया जाता है आफ्टर ही सर्व्स अ पीरियड इन अ लॉन्ग टाइम इन द कंपनी। जब कोई काफी अच्छा टाइम कंपनी के अंदर स्पेंड कर लेता है तो उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से। वो कितना दिया हमने, 1,10,000। हम हर साल वो 1,10,000 नहीं देते हैं, हमने 1,10,000 जब दिया उसे एक्सपेंस माना, जबकि हर साल का एक्सपेंस नहीं है, वो एबनॉर्मल है, तो वापस उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1,10,000, ठीक है। नेक्स्ट मार्च 18 के अंदर इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स एसेट बेची थी, आपको उस पर 30,000 का प्रॉफिट हुआ, इस 1,10,000 के अंदर 30,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो हटाना पड़ेगा -30,000। देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करो, 80, यहां पे आएगा 30,000 और यहां आएगा 70,000, ठीक है। टोटल कैलकुलेट करो बेटा, टोटल प्रॉफिट्स कितने आएंगे, टोटल प्रॉफिट्स 1,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स 3, डिवाइड करो 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट्स कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू ₹60,000, ठीक है। यहां लिखेंगे ₹60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2, तो गुडविल कितनी आ गई, 1,20,000। ये हमारा आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, तीनों जो चीजें हैं बहुत इजी गिवन थी, केवल एक वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन याद रखना, ये हमारा एबनॉर्मल एक्सपेंस होता है, हर साल नहीं होता ऐसा, बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कोई एक्सपेंस गिवन है आपको
तो वो हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इसलिए उसे वापस क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करो, आगे बताता हूं फास्ट। देखिए अभी जो हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन किए, ये तीनों क्वेश्चंस काफी अलग थे और काफी अच्छे थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये तीनों क्वेश्चंस आप प्लीज खुद से ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप वापस से वीडियोस देख लीजिए, बट अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है, नहीं सॉल्व होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग एक क्वेश्चन नंबर 11 एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।